हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी बाय हिमांशु सर। वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग एक्सरसाइज 1.1 एंड रिमेन क्वेश्चन विच क्वेश्चन इज 6 एंड वी हैव सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्यूशन करेंगे और बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को करेंगे। और पिछले 5 क्वेश्चन जो कि इसकी प्रीवियस वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन दे चुके हैं, तो कृपया आप जाकर पिछले वीडियो पे उसको ज़रूर देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो पे आइए। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करके सीधा हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एक बार अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, न्यूक्लियर विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए 3m और 3m प्लस 1 का एक चीज़ हमें पता है, न्यूक्लियर विभाजन प्रमेयिका का जो फार्मूला होता है a बराबर BQ प्लस R होता है। इतना आप लोगों को नॉलेज में ज़रूर होगा, ठीक है। तो उसके आगे जब चलते हैं तो हमको देखना है 3 जो है ये भाजक है हमारा और 3 ही लेके चलना है। तो हम क्या करते हैं, हम R बराबर तो 1 2 0 से लेके 1 2 3 4 5 जहाँ तक इच्छा कहे, जहाँ तक आपको नीड है वहाँ तक लीजिए। और उसके बाद आफ्टर देन आप क्या करेंगे, आपको ये जो b है b बराबर लेना होगा 3, b बराबर 3 लेना होगा और b के स्थान पर 3 रखना होगा और q के स्थान पर q ही रहना है क्योंकि 3m है। बाकी शेष अगर आप देखो, इसमें कोई बहुत ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। आराम से आप सिर्फ वीडियो में जुड़े रहिए, जैसे जैसे हो रहा है 2-3 बार कर लीजिए, उसके बाद आराम से आप कर पाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो यहाँ से देखिए, माना r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर जब हमने r 0 रख दिया, पुट द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। तो जब देखते हैं r बराबर 0 तो हम देख पाते हैं a बराबर आ जाता है हमारा, b का मान 3 ले लिए हैं, q ही रहेगा और r का मान 0, मतलब a बराबर 3q। और एक चीज़ इसने कहा है कि पूर्णांकों का वर्ग करने पर, तो इसका क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 27q स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ से 3 का स्क्वायर 3 त्रिक सॉरी यहाँ से हो जाएगा 9q स्क्वायर, हमने घन कर दिया था, 3 त्रिक का 9q स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें तो 9 को 3 गुणे 3q स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। तो इसके जगह पर, पूरी वैल्यू की जगह पर 3q स्क्वायर बराबर m, तो 3m, ठीक है। यहाँ से एक हमारा ये पार्ट मिल चुका है। तो देखिए आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ से जो कि हमारा 3q स्क्वायर बराबर m है, ठीक है। बहुत आसानी से समझने की कोशिश कीजिए, कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। तो मतलब एक मान तो हमें मिल गया। अब दूसरा हमने खोजना है, जो कि वो कौन सा है, 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। तो अब क्या करते हैं, यहीं आगे रख लेते हैं, क्या, r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर जब हमने r 1 रख दिया तो हमें पता है a बराबर BQ प्लस R होता है। तो a की जगह तो a रहेगा, b की जगह पर 3 रख दिए हैं, q की जगह q ही रहेगा और r की जगह पर हमने 1 रख दिया है, ठीक है। लेकिन इसका वर्ग भी करना है, तो हमने वर्ग भी कर दिया। तो क्या आ गया, a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3q गुणे 1, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसके पिछले वीडियो में मैं इसका फार्मूला भी बता दिया, ठीक है। बाकी जो भी नीड होगी साथ ही साथ हम बताते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से देखिए a स्क्वायर का जो मान आया, ये 3 त्रिक का 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और ये 3 दूना 6q। और हमें अब ये चाहिए, ये जो यहाँ से एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लो, जो हमें चाहिए 3 भाजक में चाहिए और जो लास्ट में रिमाइंडर 1 चाहिए। तो यहाँ से अब दिमाग, ये यहाँ से हमको देखना होगा दिमाग से कि 9q स्क्वायर एक साथ और 6q को भी एक साथ, और 1 को बाहर निकाल देते हैं क्योंकि हमें 1 की आवश्यकता रिमाइंडर में है, तो 1 तो हमारा मिल जाएगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ दोनों में से कॉमन 3 निकाल लेते हैं क्योंकि 3 हमको चाहिए। तो जब 3 निकालिए तो यहाँ बचा 3q स्क्वायर प्लस 3 दूना 2q और प्लस 1 बचा ही है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ से इन पूरे वैल्यू की जगह पर m रख देंगे, तो 3m और प्लस 1 उधर बच ही रहा है। तो बस क्वेश्चन अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन जो है आप प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से
you have done your solution of question number 6, then you can look one shot this question and after then you will find the main answer in this question. तो यहाँ से देखिए न्यूक्लिड विभाजन का जो प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो किसी यम के लिए 3m या 3m प्लस के रूप का होता है। तो आप कहेंगे हाँ ये 3m और 3m प्लस 1 दोनों के रूप का होता है। तो लिखेंगे हाँ यह 3m 3m प्लस 1 के रूप का होता है। दिस इज सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। और इट्स अ वेरी इजी एक्सरसाइज व्हेन यू आर स्टार्टेड। जब इसे आप स्टार्ट करते हो या स्टार्ट करोगे तो ये आपको बहुत आसान लगेगा, कोई बहुत कठिन काम नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। यहाँ से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 6m प्लस 2 या 6m प्लस 5 के रूप का नहीं हो सकता है, ये क्वेश्चन ने कहा है। तो अब जो क्वेश्चन का है उसी के हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले माना कोई पूर्णांक बराबर a, ठीक है, और हमें न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय का पता है a बराबर BQ प्लस R। सिंपल, यहाँ तक हमें पता है। इसको आप जितना ज़्यादा याद कर पाएँ याद कर लीजिए, क्योंकि इसी के आधार पर ये प्रश्नावली समाप्त होगी और आप अच्छे हो पाएंगे इन क्वेश्चनों में। अब आगे देखिए, तो हम देखना है यहाँ पर 6m और 6m प्लस 2 और 6m प्लस 5 के रूप में देखना है। तो हमें ये पता है कि r बराबर हम लेते हैं क्या, 0 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 यहाँ तक लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर b क्या लिया जाए कि इसका जो निकालें तो 6 आ जाए, इसका जो गुणांक होता है कोफिशिएंट उसको निकालें तो 6 ही बचे और लास्ट में रिमाइंडर 5 बचे और 2 बचे, 2 टर्म में इसमें बनते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे, वी विल लुक दिस क्वेश्चन वेरी इजली। तो यहाँ से हम देखते हैं a बराबर BQ प्लस R है। ठीक है, तो b हम ले लेते हैं क्या, 6, b 6 ही ले लेते हैं। क्या देखते हैं इससे कुछ बनता है काम, तो बनेगा ज़रूर। तो यहाँ से a बराबर 6Q और प्लस R, 6Q प्लस R। ठीक है, R की जगह पर 0 रखना है तो 0 रख दिए। पहले R बराबर यहाँ लिख लीजिए, R बराबर 0 रखने पर एक सीक्वेंस से चलते रहेंगे तो क्वेश्चन कुछ है नहीं इसमें। तो a बराबर आ गया 6Q। अब क्वेश्चन कह रहा है क्या, पूर्णांक का वर्ग करने पर, बाद में इसीलिए अंडरलाइन कर देते हैं। तो जब पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हमने वर्ग भी कर दिया है पहले से, तो इसका वर्ग हो जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 36Q स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर। ठीक है, अब 36 को 6 इंटू 6Q स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, आप बताइए। 6 चौक 36 Q स्क्वायर। अब इतनी वैल्यू की जगह पर हम क्या कर देते हैं, m रख देते हैं, तो यहाँ 6m आ गए। जो कि हमें इसका क्या नीड है, कोई नीड नहीं, क्योंकि हमें 6m प्लस 2 चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। तो अब r बराबर किस पे बढ़ते हैं, r बराबर 1 रखने पे, r बराबर 1 रखने पे भी नहीं आने वाला है, ऐसा हमें पता है, लेकिन हम करके देख लेते हैं। लेकिन डायरेक्ट सवाल बड़ा करने से कोई मतलब नहीं है। हम r बराबर 1 रखेंगे तो लास्ट में जो शेषफल आएगा वो 1 ही आएगा। तो सीधा हम 2 पे चलते हैं, 2 से देखते हैं कुछ काम बनता है या नहीं। तो r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर जब हमने r बराबर 2 रखा तो a बराबर तो हमारा 6, b तो 6 मान लिए हैं, q ही रहेगा और r की जगह पे 2 रख देंगे। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देना, दोनों पक्षों का वर्ग करने, इजली इस क्वेश्चन को बस देखते चलिए। जब दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए थे तो a स्क्वायर हो गया और ये 6Q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा दो, थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। 6Q का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 6Q गुणे 2। ठीक है, 6Q स्क्वायर का मतलब 36Q स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, Q का 2 का स्क्वायर 4। हाँ, अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 4 भी नहीं मिला, हमें 2 भी नहीं मिला, क्योंकि डायरेक्ट, अच्छा चलो थोड़ा और आगे बढ़ के देखते हैं। 6 दूना 12, 12 दूना 24 Q। ठीक है, अब क्या करते हैं आगे ध्यान से, इस 36Q स्क्वायर को एक साथ
और 24 क्यू को एक साथ और 4 को आगे, क्योंकि ये रिमाइंडर है। तो यहाँ से जब हम 6 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 6 क्यू स्क्वायर बचता है और 4 क्यू बचता है और इधर +4 बच जाता है। ठीक है, जैसे सब क्वेश्चन में इसके जगह पर इतनी वैल्यू जगह पर हम m रख देते हैं, तो यहाँ 6m + 4 आ गया। तो कहने का मतलब 6m 4m + 4 आ गया, 6m आ गया और एक रखते तो 6m + 1 आता। कहने का मतलब ये है कि जो 6m + 2 और 6m + 5 लिखा है के रूप का नहीं हो सकता, ये कथन बिल्कुल सत्य है। कहने का मतलब 5 रखोगे ना तो यहाँ 25 आएगा और 5 रखोगे 25 आएगा, 3 रखोगे 9 आएगा शेषफल। तो कभी भी ये मान के चलिए कि ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती कि 6m + 2 आए या 6m + 5 आए। ठीक है, तो इस वजह से इस बिहाव पे आप कह सकते हैं, यू कैन से दिस क्वेश्चन इज नॉट एग्जिस्ट दिस सेशन। तो यहाँ से देखिए आप लिख सकते हैं यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उसने खुद ही कहा है कि यह नहीं हो सकता, तो यह कथन बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। अगर होगा भी तो आप कह सकते हैं 6m और 6m + 4 और 6m + 1 के रूप का होगा, जो कि इसमें तो ये कहा नहीं है रूप का होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। अगर आप बाद में फेयर करना चाहिए, वैसे फेयर इसकी ज़रूर बनाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर समाप्त होता है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो यहाँ से हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, लिखा है दर्शाइए कि किसी पूर्णांक q के लिए एक विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 6q + 1 या 6q + 3 के रूप का हो सकता है। तो यहाँ से आप लोगों को इतना तो नॉलेज होगा कि जो सम संख्याएं होती हैं वो जैसे 0, 2, वैसे तो 2 से शुरू होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ये सब सम संख्याएं, और विषम संख्याएं 1, 3, 5 जो 2 से विभाज्य ना हो तुम्हारी विषम संख्याएं होती हैं। इतना तो आपको नॉलेज जरूर होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। वही सिंपल बार बार वही करना है। माना कोई धनात्मक या पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक या धनात्मक, माना कोई पूर्णांक a है। ठीक है, a मान लिया, तो हमें पता है न्यूक्लियर विभाजन से a = bq + r होता है। ठीक है, यहाँ तक हमें सब नॉलेज है, क्योंकि हमने ऐसा क्वेश्चन अभी इसके पहले 7 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो वी हैव डन 7 क्वेश्चन इन प्रीवियस वीडियो एंड रिलेट दिस वीडियो। तो आप लोग कह सकते हैं कि आराम से आप लोग इसको करेंगे। तो हम इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन बनाए रखेंगे, क्योंकि जब आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज लिसन करेंगे तभी आप लोगों को भी इंग्लिश बोलना आएगा, और हमारी आदत भी है दोनों लैंग्वेज को साथ लेकर चलना। तो यहाँ से ध्यान दीजिए 6q + 3 के रूप का हो सकता है। तो हम यहाँ से देखेंगे b बराबर हमें 6 लेना होगा, क्योंकि 6 के ऊपर लेना है। जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को r बराबर हम बार बार जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक ले चलते हैं, वही सेम प्रोसेस इसमें करना है। अब देखना है इसमें क्या कि इसमें कहा है 6q + 1 या 6q + 3 के रूप का हो सकता है। तो जो पॉसिबिलिटी बनती है वो इसमें कह रहा है हो सकता है। तो अब हम चेक करते हैं क्या ये पॉसिबिलिटी बन पाती है, नहीं, वैसे बनेगी क्योंकि क्वेश्चन का है। तो r = 0 रखने पर, ठीक है, r = 0 रखने पर ये बिल्कुल मैं अपने जो भी हमने पढ़ा है अभी तक ऑफलाइन कोचिंग में, जो भी पढ़ाया है, 1 डेढ़ साल 2 साल का एक्सपीरियंस है, वही इसमें पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आराम से आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर r = 0 रखे तो b बराबर तो 6 ऑलरेडी रहेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा 6q। वैसे हम r = 0 ना ले, क्योंकि हमें +1 चाहिए +3, तो ज़्यादा काम ना करें, सीधा डायरेक्ट जो हमें चाहिए। लेकिन आप लोग कैसे जानेंगे, तो हम चलते साथ ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जब रिमाइंडर लास्ट में जो बचता है वही लेना पड़ता है, आप लोग इतना ध्यान दीजिए ज़रूर। तो यहाँ से तो देखिए यहाँ पर 0 रख दीजिए, तो a = 6q हो जाएगा। ठीक है, a = 6q। अब इसका जब वर्ग करेंगे, क्योंकि इसने साफ साफ कहा है पूर्णांकों का वर्ग, ये अंडरलाइन मैंने कर दिया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6 चौक 36 और q²। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 6 × 6 q², यहाँ से। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर जितनी जगह मैंने q लिखा है आप जब नोट करिएगा, इसके जगह आप लोग यम लिखिएगा। ठीक है,
तो हम इस पूरे वैल्यू की जगह m लिख देते हैं, तो ये हमारा आ गया 6m। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 6m कहीं नहीं पूछा है, मतलब 6m मतलब यहाँ पर हमने गलती कर दी है। स्टार्टिंग से हमें इस पर क्या मान के रहना था, m लाना था, क्योंकि q में चलना था। तो अब यहाँ से मानते हैं r बराबर 1 रखने पर। वैसे उस r बराबर 0 से कोई मतलब नहीं था, लेकिन लाइन टू लाइन चलने से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे तब भी दिक्कत है। तो a बराबर यहाँ पर मैं अब q की जगह पर m रख ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो हम लिखते थे b की जगह पर, सॉरी q की जगह पर m लेते हैं, 6m + 1। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ से हम देखते हैं कि a² तो हो ही जाएगा और ये 6m + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको जब तोड़ेंगे तो 6m का होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर फार्मूला लगा दीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 6m गुणे 1 ना। तो यहाँ से 6m का हो जाएगा 6 × 36 m² और 1 का स्क्वायर 1 और 6 दूना 12 एकम 12m। ठीक है, यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, एक को उधर भेज देते हैं और फिर इसमें से कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि एक हमें रिमाइंडर में चाहिए। क्वेश्चन आप लोगों पीछे अगर वीडियो करके या किताब लेके बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर 1 चाहिए और 3 चाहिए, तो हमें इससे तो कोई लेना देना नहीं, इसी से लेना देना है। तो 6 तो कॉमन हो जाएगा, क्योंकि हमें 6 चाहिए हर हाल में। तो 6 जब इसमें कॉमन लिए तो यहाँ पर 6m² बचा और इसको हम लास्ट में ले चलेंगे और यहाँ पर प्लस करके 2m बच गया और लास्ट में ये हमारा 1 बच गया। ठीक है, अब इतनी पूरी वैल्यू की जगह पर हम क्या रख देंगे, q रख देंगे। अच्छा, पिछले क्वेश्चनों में हम m क्यों रखते थे, क्योंकि जो क्वेश्चन शुरू होता था यहाँ पर वो m में सिद्ध करने के लिए कहता था। अब q में सिद्ध करने के लिए कह रहा है तो m से हम q की तरफ चलते हैं। बस ओनली वन डिफरेंस बिटवीन दीज क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से 6m यहाँ पर q रख देते हैं और यहाँ पर +1 बचा, मतलब हमने इन पूरी वैल्यू की जगह पर क्या रख दिया, q रख दिया। या आप जैसे जैसे आदत डालेंगे इन क्वेश्चनों में आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब 6q + 1 के रूप का तो होगा। अच्छा, अगर हम 2 रखते हैं r बराबर तो क्या आएगा, लास्ट में शेषफल आएगा तुम्हारा 4 और 3 रख के देखते हैं। वैसे हमें लगता है 6q + 3 के रूप का नहीं होगा, सिर्फ इसी के रूप का होगा, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे उससे हम चेक करते हैं, क्योंकि बिना सोल्यूशन किए हम कैसे जान लेंगे। तो r बराबर 3 रखने पर, 2 रखेंगे नहीं क्योंकि 2 से कोई कार्य बनने वाला नहीं है। ठीक है, जब 3 रखें तो a बराबर क्या आ गया, 6 तो रहेगा ही b का मान, q की जगह पर m रख के चलेंगे और 3, r बराबर 3 रख दी। तो दोनों पक्षों का जब वर्ग किए तो ये 6m + 3 का होल स्क्वायर बन गया ना। तो यहाँ से 6m का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे 6m गुणे 3, यही तो हुआ a² + b² + 2ab। सूत्र याद कर लीजिए आप लोग, पिछले वीडियो में मैंने एक जगह लिखा भी है। 36m² + 3 × 3 = 9 प्लस 6 दूना 12 3 36m² ना। यहाँ तक देख लिए आप। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो रिमाइंडर बच रहा है इसमें वो हमें 9 बच रहा है, जो कि 9 हमें चाहिए नहीं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में कि q के लिए किसी विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 6q + 1 के रूप में तो हो सकता है, लेकिन 6q + 3 के रूप का नहीं हो सकता। मतलब यहाँ लिखोगे यह 6q + 1 के रूप का होगा, लेकिन 6q + 3 के रूप का नहीं होगा। बस ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है। We have got the solution this question, so you can write in your notebook if you want. तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि ये आपका क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में। पिछले वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन पर डिस्कस किया था। ठीक है, अब कुछ बचे हुए क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं इसमें डिस्कस कर लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है, न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अब यहाँ से एक चीज़ नोट करना, ये अब घन कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि अब यहाँ पर आपको घन करना है। और ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये पता है कि
9m कामा 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, ये तो सिद्ध करना है। आप पिछले 8 क्वेश्चनों में ये तो पा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब इसका सोल्यूशन करेंगे, माना पूर्णांक बराबर क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, ठीक है। जब पूर्णांक a मान लिए तो हमें पता है a बराबर BQ+R होता है, और b जिसमें एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ, b भाजक है, q वहाँ पर सॉरी b भाजक है, q भागफल है, r रिमाइंडर मतलब शेषफल, a हमारा भाज्य है, ठीक है। अब क्या करना है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐसा, हाँ b बराबर 3 लेते हैं। क्यों, 3 का जब घन या 3 का घन करोगे, यहाँ पर घन कहा है, जब 3 का घन करोगे तो क्या होगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, ठीक है। वहाँ पर जब घन करने पर 3 का ही बनेगा, और उसके अलावा कोई और नहीं बन सकता। तो b बराबर 3 सिंपली, और r बराबर 0 1 2 3 4, 2 तक अभी करेंगे क्योंकि 2 ही तक में एक क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अब हम r बराबर क्या लेते हैं, r बराबर 0 रखने पर अगर हमसे कोई भी मिस्टेक या गलती होती है उसके लिए पहले से ही सॉरी कहेंगे, क्योंकि कभी भी मनुष्य से गलती हो सकती है। तो कमेंट करके बताइएगा, उससे सुधारने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। आई एल ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ इन टीचिंग सर्विसेज, ठीक है। तो r बराबर 0 रखने पर, तो जब r बराबर 0 रखोगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, b की जगह पर 3 रखना है, और q की जगह पर q ही रहने दें क्योंकि m में चलना है, तो q से हम आसानी से चल जाएंगे, और r बराबर 0 रख देंगे, और a बराबर 3q हमें प्राप्त हो चुका है, ठीक है। वी हैव गॉट द a इज इक्वल्स टू 3q। तो दोनों पक्षों का आप घन करना है, वर्ग नहीं करना है, ठीक है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अदर क्वेश्चन एंड 9 क्वेश्चन। सो यू हैव वेरी केयरफुली इन दिस क्वेश्चन, एंड यू हैव द वन डायरेक्शन फॉर दिस क्वेश्चन सोल्यूशन विच इज क्यूब, जो कि क्यूब इसमें कहा है। तो घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होगा, तो इसका घन करते हैं, मतलब क्यूब करते हैं। a क्यूब बराबर 3q का होल क्यूब, ठीक है। और हिंदी वाले लड़के दिक्कत ना लें, क्योंकि थोड़ी बहुत इंग्लिश आप समझ जाएं, उसको बाद में मैंने हिंदी में बोला है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। और 3 त्रिक 9 त्रिक 27 क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, 9 चाहिए। और 9 कब आएगा, जब इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे, तो इसे 3 9 सॉरी इसमें से 9 कॉमन निकालेंगे तभी तो आएगा। 9 हमें चाहिए भाजक में। तो 9 इंटू 3q क्यूब, और इन वैल्यू की जगह पर क्या रख देंगे, हम m रख देंगे। तो पहला चीज़ हमें क्या मिल गया, 9। यहाँ बगल में लिख दीजिए, वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि सब में यही करना है। तो क्या किसका मान हम रखेंगे, तो 3q क्यूब जो बचा हुआ होता है, मतलब उसकी जगह पे आप यम रख सकते हैं। दिस इज मेथड, ये अपने तरफ से मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। आई एम नॉट गिविंग माई सेल्फ इन दिस क्वेश्चन। ये जो भी थ्योरम कहते हैं वही मैं यहाँ पर करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से फिर से एक बार बढ़ते हैं किसके, r बराबर, एक चीज़ तो हमें मिल गया 9m, यहाँ से नोटिस कर लिए। अब r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, जब r बराबर हमने 1 लिया, पुट द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर विच इज 1, देन वी हैव लुक, देखिए यहाँ पर हम b बराबर 3 ही लेंगे, तो a बराबर हम 3 लेके चल रहे हैं, तो 3q, बस यहाँ पर चेंजिंग आएगा 1, क्योंकि रिमाइंडर 1 रख रहे हैं ना, r बराबर। अब दोनों का जब क्यूब करोगे तो इसका 3q+1 का होल क्यूब हो जाएगा, और जिसको फार्मूला याद होगा a+b का होल क्यूब, वही इसको कर पाएगा। तो हम इसका फार्मूला आपको ज़रूर लिखवा देते हैं इसी के साथ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a+b, यही इसका फार्मूला होता है। तो अब इस फार्मूले को यहाँ पर हम लगाते हैं। ये क्वेश्चन हल्का सा लंबा हो सकता है, लिटिल लॉन्ग दिस क्वेश्चन, बिकॉज वी हैव मोर मेथड इन दिस क्वेश्चन बिकॉज, ठीक है। तो यहाँ से आगे देखेंगे, 3q का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q गुणे 1 इंटू 3q+1, यही होगा ना। अब आगे देखिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3b इंटू a+b, ये हो जाएगा 27q क्यूब, ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1, और ये 3 त्रिक का 9 क्यूब हो जाएगा इंटू 3q+1।
अगर आपको लग रहा है थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हैं तो आप दोबारा अगेन वीडियो देख के कोशिश करिएगा, ज़रूर आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन व्हेन you will look the second time of this video, then you have a great solution in this question। तो यहाँ से अब देखेंगे हम, अब 27 क्यूब को ऐसे रहने दो, क्यूब को +1 को लास्ट में ले चलेंगे और इसका ब्रैकेट को तोड़ देंगे। तो यहाँ पर 9 तरीक 27 और क्यू का गुणा क्यू स्क्वायर और 9 क्यू एकम 9 क्यू। यहाँ से आप लोगों को समझ में आया। अब 1 को लास्ट में क्यों ले चले, क्योंकि हमें रिमाइंडर में चाहिए क्या, 1। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमें चाहिए भाजक में 9। जब हमने सब में से तीनों में से 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 9 तीन क्यूब बचा, यहाँ पर 3 क्यू बचा और यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, क्यू बचा। और इसको +1 हमने बाहर निकाल लिया क्योंकि आप अगर देख पा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर 9m + 1, तो इस पूरे वैल्यू की जगह पर हम क्या रख देंगे, m, और यहाँ पर आ जाएगा 9m + 1 यहाँ पर तुम्हारा सोल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि इन पूरे वैल्यू की जगह पे हम रख सकते हैं और 9 पहले से जो हमारा भाजक है वो बाहर है और रिमाइंडर 1 पहले से। तो मतलब दो चीज़ हमें मिल चुकी है, ठीक है, जो कि हमें चाहिए। और आप फिजिकली इसको समझिए, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप रट्टा मारिए, धीरे धीरे आप इम्प्रूव करेंगे गणित में। तो अब बढ़ते हैं, इसका जो हमें चाहिए r बराबर 9m + 8 चाहिए और r बराबर अब किसकी बारी आई, 2 की बारी है। तो अब हम r बराबर 2 रखने पर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखेंगे, r बराबर 2 रखने पर जब r बराबर 2 रख लिया हम लोगों ने, तो a बराबर क्या आ गया, 3 तो b का मान है और q तो रहेगा ही, और यहाँ पर 2 ले लेंगे। अब दोनों पक्षों को क्या करना है, घन, और जब घन करेंगे तो हो जाएगा 3q + 2 का होल, यहाँ से 3q + 2 का होल क्यूब। अब आगे देखते हैं, अब इसका होल क्यूब करना है। एक और a + b का होल क्यूब का फार्मूला होता है, और ऊपर अभी लिखवाया, एक बार आपको जस्ट दिखा देते हैं, a³ + b³ + 3ab इंटू a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। दिस इज ए फार्मूला फॉर दिस क्वेश्चन। एंड जब भी आप लोग देखेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। और यहाँ से अब करते हैं, a³ मतलब 3q का होल क्यूब, b³ मतलब 2 का क्यूब, और 3 × 3q × 2 × 3q + 1, लास्ट में वही उतार देना जो स्टार्टिंग में क्यूब करके शुरू हुआ है। तो जब इसको करोगे तो यहाँ से एक चीज़ देखेंगे, अभी तक तो हाँ, 3 का जो क्यूब होता है 27 होता है, q का क्यूब, और 2 का क्यूब जो 8 होता है, जो कि अब हमें पता चल पा रहा है रिमाइंडर 8 चाहिए था, वो मिल भी गया। मतलब ये क्वेश्चन तीनों हमारा राइट हो सकता है। 3 तरीक का 9 दूना 18 क्यूब। आगे देखें, 3q + 2। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ से वही सेम प्रोसेस जैसे हमने और क्वेश्चन में किए। अगर एक लाइन से आप सीक्वेंस से कुछ वीडियो को देख रहे हैं, क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज़ माई, अगर कहा जाए तो ये एडवाइस समझ लेना बस। 18 × 54 q², क्योंकि q का गुणा q से, और ये 18 दूना 36 q। ठीक है, अब आगे देखो, 8 को लास्ट में ले चलना है, बाकी सब चीज़ों को यहाँ। तो एक लाइन से कर लेते हैं इसको पहले, नहीं तो आप लोग कॉमन लेने में थोड़ी दिक्कत फेस कर सकते हैं। तो यहाँ से a हो गया और +8 लास्ट में बच गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें से 9 कॉमन निकालते हैं क्योंकि हमें भाजक में 9 चाहिए। तो जब हमने इनमें से 9 और 8 हमें चाहिए रिमाइंडर, 8 इसको बाहर वैसे रहने दो। तो 9 तरीक 27 क्यूब बच गया, यहाँ पर 9 × 54 q² बच गया, और 9 जब इसमें से निकाल लिए तो 4q बचा, और लास्ट में हमें 8 रिमाइंडर चाहिए। और इन पूरे वैल्यू की जगह पर हम रख देंगे m, तो ये इसके जगह पर m रख दिए, बचा 8। मतलब अब क्वेश्चन हमारा तीनों आ गए, 9m + 8, 9m + 1, 9m। और क्वेश्चन जो भी कहा है, अब आप लास्ट में देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहा है कि 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 9m, और आप भी लिख सकते हैं अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं। 9m + 1 9m + 8 के रूप का होता। मेन चीज़ आप जो क्वेश्चन किए हैं, लिखने वाला भी कार्य करिएगा, इसको लिखना जरूरी है, ऐसा नहीं आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन अच्छे से किए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस प्रश्नावली का सबसे
कहा जाए लेंदी क्वेश्चन था, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन अब आप लोगों के लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने एक एक चीज़ इसमें बताया, छोटी छोटी चीज़ जितना हो सकता था, हाउ मच पॉसिबल माई सेल्फ मैंने दिया है। अब आप लोग इसको ज़रूर कीजिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। यहाँ से आप लोग लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए इस वीडियो का। लिखा है दर्शाइए कि n, n+4, n+8, n+12, n+16 में से एक और केवल एक ही 5 से विभाज्य है जहाँ n कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो जो ये चित्र बना है इस पर आप थोड़ा फोकस करिएगा। थोड़ा यहाँ पर इस केस जो है उसका रंग थोड़ा बाहर हो गया है, लेकिन आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इसको रिमूव करके अपने दिमाग से सिर्फ आपको पढ़ना है, और पढ़ने का साधन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। जैसा भी मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ आप लोग बस ध्यान से, मेन पर्पज पढ़ाई का होना चाहिए। तो जब हम n बराबर 1 लेते हैं तो 1 का मान तो 1 ही आ जाएगा, और n बराबर 2 रखेंगे तो 2 का मान 2, n बराबर 3 रखने पर n का मान रखते जा रहे हैं, ऊपर से देखते जाइए 4 5, देख पा रहे हैं कि नहीं। n का मान 1 2 3 4 5 कोई वैल्यू चेंजिंग हुई नहीं हुई। अब यहाँ से देखिए n+1, तो n का मान 1 और 1 में 4 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 5, n का मान 2 जोड़ दोगे तो 4 2 6 हो जाएगा, n का मान 3 जोड़ दोगे। यहाँ जो n का मान रखे हैं वो एक कौन से टर्म में चल रहे हो, n+4 में चल रहे हो, तो 3 रख दिए, 4 3 7, 4 रख दिए 8, और यहाँ पर 5 रख दिए तो 9, ठीक है। यहाँ तक हुआ। अब आगे देखो n का मान 8, तो इस वाले टर्म में चल रहे हैं, मान यहाँ से उठाएंगे 9, ये 8 1 9 हो जाएगा, और 8 2 10 हो जाएगा। और यहाँ से आगे देखो 8 3 11 हो जाएगा, ठीक है। 8 3 11, 8 4 12, क्योंकि 4 रख दिया, और 8 5 13, मतलब ये। और इसमें देखना है 5 से कौन विभाज्य है। आप क्वेश्चन आपने पीछे पढ़ लीजिए किताब में। फिर आप चलते हैं n+12 की तरफ। 1 रखेंगे तो यहाँ 13 हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे तो 14 हो जाएगा, यहाँ पर 3 रखेंगे तो 12 3 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 रखेंगे 16, और यहाँ पर 5 रखेंगे 17। 5 से विभाज्य संख्या देखिए।